प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे अपने ही बातों में फंस रहे हैं, इसके 3 लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल तेलंगाना का है, जहां चुनावी रैली में पीएम मोदी ने सबके सामने ये खुलासा कर दिया कि तेलंगाना के सीएम केसीआर उनसे मिले थे और एनडीए में शामिल करने को कहा था। मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। ये बात तो पीएम मोदी ने केसीआर को फंसाने के लिए कह दी, लेकिन राहुल गांधी ने तुरंत पीएम मोदी की ये बात पकड़ ली और कह दिया कि वो तो पहले से ही कह रहे थे कि केसीआर और मोदी मिले हुए हैं। राहुल गांधी के पुराने बयान के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि जो मैंने कहा था मोदी ने उसे खुलेआम कबूल कर लिया। केसीआर की पार्टी बीआरएस मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति, बीजेपी और वीआरएस की पार्टनरशिप ने पिछले 10 साल में तेलंगाना को तबाह कर दिया। लोग समझदार हैं और इनका खेल समझ गए हैं। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि केसीआर की पार्टी और बीजेपी में सांठगांठ है और इन्हीं आरोपों से पीछा छुड़ाने के लिए पीएम मोदी ने तेलंगाना में ऐसी बात की जिससे ये लगे कि उनकी केसीआर से दोस्ती नहीं बल्कि वो तो केसीआर को पसंद नहीं करते। इसमें पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा भी उठाया। फिर एक बार दोबारा आए, वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं सारा कारोबार केटीआर को दे देना चाहता हूं। मैं एक बार केटीआर को भेजूंगा, आप जरा उसको आशीर्वाद दे देना। ये उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा केसीआर, ये लोकतंत्र है, तुम कौन होते हो बेटे को राजगादी दे? तुम राजा महाराजा हो क्या? क्या तुम राजा महाराजा हो क्या? अरे तेलंगाना की जनता तय करेगी किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है। बस वो दिन आखिरी था, उसके बाद एक बार भी वो मेरे से आंखें नहीं मिला पा रहे, मेरा परछाया भी देखने की हिम्मत नहीं बची उनकी। लेकिन अपनी इन्हीं बातों में नरेंद्र मोदी इसलिए फंस गए क्योंकि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मामले में सबने देखा है कि कैसे जब मोदी शाह को जरूरत पड़ती है तो किसी को भी गले लगा लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र में अजीत पवार एंड ग्रुप को गले लगाया, और सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल तो कर्नाटक में जेडीएस का है, जिसके परिवारवाद पर पानी पी पी कर कोसते थे, लेकिन अब उसी से लोकसभा के लिए गठबंधन कर लिया। ये सबने देखा कि किस तरह जेडीएस के नेता दिल्ली आकर अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, और इन्हीं के बारे में कर्नाटक में पीएम मोदी क्या कह रहे थे वो भी सुन लीजिए। दूसरी तरफ कर्नाटका में एक पार्टी जेडीएस भी है। ये पार्टी भी पूरी तरह से एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। यानी रैलियों से पीएम मोदी जो कहते हैं बीजेपी उसका उल्टा ही करती है, और इसीलिए अब पीएम मोदी अपनी बातों में फंस रहे हैं। इनका तीसरा एग्जाम्पल राजस्थान की रैली में दिखा, जब पीएम मोदी ने अशोक गहलोत की योजनाओं को बंद न करने की बात कह दी। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की इसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। इसका तो यही मतलब निकलता है कि अशोक गहलोत राजस्थान में ठीक काम कर रहे हैं। अब लोग यही सवाल पूछेंगे कि जब कांग्रेस की योजनाएं चलती ही रहनी है तो बीजेपी को राजस्थान में लाने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो योजना शुरू कर सकता है वो उसे सुधार भी सकता है।